हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आज है 28 अप्रैल और स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। और इस सेशन में हम जो भी डिस्कस करेंगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे बैंकिंग हो गया, एसएससी, डिफेंस वगैरह या बाकी के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, उन सभी के लिए। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ, और जो कि है आर्चरी वर्ल्ड कप से रिलेटेड। और ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ शंघाई में, जी हाँ। और इसमें भारत के 3 जनों ने, इंडियन ट्रायो जो कि है धीरज देवरा, तरुणदीप राय एंड प्रवीण जाधव, इन्होंने साउथ कोरिया की टीम को हराकर क्लिंच किया है गोल्ड। जी हाँ, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये मेंस की टीम थी। और इनके अलावा जो विमेन का जो इंडिविजुअल सेक्शन था उसमें ज्योति सुरेखा वेनम ने भी गोल्ड लाया है। ये चीज़ें हमें याद रखनी है आर्चरी वर्ल्ड कप से रिलेटेड। और याद करने के लिए क्या करें, तो ऐसा कुछ याद कर लो कि जैसे आर्चरी है, तीरंदाजी है, तो तीरंदाजी के लिए क्या ज़रूरी है? एक तो धीरज बहुत होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। और डीप कंसंट्रेशन, डीप से तरुणदीप, ऑलराइट। और कंसंट्रेशन और धीरज ये सब काफ़ी ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा। ऑलराइट, ये थोड़ा बहुत हिंट है जो शायद तुम्हें हेल्प करें याद करने में। बाकी डायरेक्ट हो जाए तो वो भी बढ़िया है। उसके अलावा ऐसे इमेजिन कर लो कि इस तीर में आगे आग लग रही है, ज्योति जल रही है, और वो एकदम सीधे रेखा में जाना चाहिए, तभी निशाने पे जाएगा। ज्योति सुरेखा, इससे हमें एक और नाम याद हो जाता है। तो आई होप आपको ये पूरा याद हो जाना चाहिए। ओके, बढ़ते हैं आगे न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट है नरसिंह यादव, और ये न्यूज़ में इसलिए रहे क्योंकि इन्हें इलेक्ट किया गया है एज चेयरमैन ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो एथलीट्स पैनल है उसका एज अ चेयरमैन इन्हें इलेक्ट कर लिया गया है। ये एक 7 मेंबर का पैनल होता है। ऑलराइट, सिंपल सी न्यूज़ थी, आई होप ये तो याद हो गई होगी। पढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि आती है एक बुक जिसका नाम है द विनर्स माइंडसेट। इन्हें किसने लिखा है? शेन वॉटसन ने। वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स, शेन वॉटसन, author of this book, tells us in vivid detail how by mentally becoming stronger his career was transformed। कि कैसे mentally strong होके उनका करियर जो है काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुआ था। तो यही इन्होंने इस बुक में बताया है, और यह हमें याद रखनी है, द विनर्स माइंडसेट। तो इसको तुम कुछ इस तरह से याद कर लो कि कोई किसी के पिताजी हैं जो कि अपने बेटे को, यानी कि सन को बता रहे हैं कैसे मेंटली स्ट्रांग होना है, किस तरह से विन करना है। ठीक है, तो इससे थोड़ी बहुत हिंट मिल जाएगी कि शेन वॉटसन है जिन्होंने लिखी है द विनर्स माइंडसेट। बढ़ते हैं आगे। कैन्स फिल्म फेस्टिवल, ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फाउंडेशन जो है, उनकी मंथन नाम की जो फिल्म है वो स्क्रीन होगी कैन्स फिल्म फेस्टिवल की। काफ़ी पुरानी फिल्म है जो कि इंस्पायर्ड किससे थी? डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन से, जो कि फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। और ये बहुत ईजी है याद करना। देखो, सबसे पहले तो फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन तुम्हें पता होना चाहिए। और ये कैसे याद रखेंगे? इसके देखो इनके नाम में घी आ रहा है, घी, वर्गीस क्यूरियन, और दूध से घी निकलता है। वाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन हो गए? वर्गीस क्यूरियन। और कुछ ऐसा देख लो कि वो मंथन कर रहे हैं कि भाई कैसे जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, उससे रिलेटेड ऐसा कुछ। और दूध वगैरह को हम रखते किस में? कैन में रखते हैं ना, तो कैन से कैन्स आ गया। ठीक है, कैन्स फिल्म फेस्टिवल में मंथन नाम की फ़िल्म जो है स्क्रीन होगी, जो कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फाउंडेशन की है और डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन पे है। ओके, वेरी सिंपल। बढ़ते हैं आगे। युवराज सिंह न्यूज़ में इसलिए रहे क्योंकि इन्हें नेम किया गया है एज ICC's मेंस T20 वर्ल्ड कप एम्बेसडर। जो T20 वर्ल्ड कप होगा उनके एज एन एम्बेसडर चूज़ किए गए हैं। इनके अलावा क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को भी चूज़ किया जा चुका है, तो इसलिए हो जाता है ये नाम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट।
तो कुछ ऐसा इमेजिन कर लो कि T20 है, बहुत क्विक खेला जाता है, 20 ओवर्स में ख़त्म। तो बहुत ही युवा लोग चाहिए, बहुत ही एक्टिव लोग चाहिए। और एम्बेसडर कौन होना चाहिए जो युवाओं पे राज करे यार? युवराज सिंह जी होने चाहिए। ऑलराइट, इससे याद रहेगा हमें हमारा नाम युवराज सिंह जी का। बढ़ते हैं आगे। बात आती है इराक पे। इराक नाम की जो कंट्री है, उनकी पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया जिसके थ्रू उन्होंने क्रिमिनलाइज कर दिया सेम सेक्स रिलेशनशिप्स को। उनके लॉ के अनुसार मैक्सिमम 15 साल तक की सज़ा हो सकती है अगर कोई भी सेम सेक्स रिलेशनशिप में आता है तो। अगर कोई भी सेम सेक्स रिलेशनशिप्स देखे गए तो उन्हें राख में मिला दिया जाएगा, ऐसा कुछ कर लो। राख से इराक। ऑलराइट, सिंपल, वेरी सिंपल। बढ़ते हैं आगे। अब एक एयरपोर्ट है श्रीलंका का जिसका पूरा नाम है श्रीलंका के मट्टाला राजपक्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या फिर मट्टाला एयरपोर्ट भी बोल सकते हैं। इसे 30 इयर्स के लिए दिया गया है इंडियन फर्म शौर्य एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड को और रशिया की फर्म एयरपोर्ट ऑफ रीजन्स मैनेजमेंट को, क्योंकि ये वाला एयरपोर्ट बनाया गया था चाइना से लोन लेके, और उसके बाद क्योंकि श्रीलंका की गवर्नमेंट ऑलरेडी काफ़ी लॉसेस में चल रही, तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था इस एयरपोर्ट को मेंटेन करना। इसलिए उन्होंने अग्रीमेंट किया इंडिया की फर्म और रशिया की फर्म से इसे हैंडल करने के लिए। कुछ ऐसा कुछ इमेजिन कर लो कि भाई एयरपोर्ट संभाला नहीं जा रहा था, अराउंड ताला लगने की नौबत आ गई थी। तो मटाला से ताला ले लेना और फिर इंडिया की और रशिया की फर्म तुम्हें याद रह जाएगी, क्योंकि इंडिया ने दिखाया शौर्य। शौर्य एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और एयरपोर्ट वाले रीजन को मैनेज करेंगे, एयरपोर्ट्स ऑफ रीजन मैनेजमेंट। सिंपल है यार, इसमें कुछ भी नहीं है। बढ़ते हैं आगे। ADIF एंड IIT गुवाहाटी की तरफ। ये दोनों न्यूज़ में इसलिए रहे क्योंकि इन्होंने MOU साइन किया टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स वगैरह को ये प्रमोट करेंगे। ADIF क्या है? तो वो है अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन, और IIT गुवाहाटी के टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर। They have signed an MOU to promote entrepreneurship. It will provide support to technology startups. ये हो जाता है इम्पॉर्टेंट। ठीक है। कुछ ऐसा याद कर लो, गुवाहाटी, हटी आ रहा है लास्ट में, हटी आने की ज़िद पकड़ लेना किस तरीके की, भाई हम तो हमारा स्टार्टअप रन करके ही रहेंगे, तो हट पकड़ के तो उन्हें प्रमोट करेंगे भाई। और टेक्नोलॉजी के नाम सुनते ही सबसे पहले आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी आती है, अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलके ये MOU साइन किया है और हमें याद हो गया है। पढ़ते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की तरफ। RBI ने अनाउंस की द ऑक्शन ऑफ द सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वर्थ 32,000 करोड़, 32,000 करोड़ की सिक्योरिटीज़ के थ्रू फाइनेंसेस लिए जाएंगे, रेवेन्यू फाइनेंस उठाया जाएगा फॉर गवर्नमेंट टू मैनेज द गवर्नमेंट्स बोरोइंग प्रोग्राम एंड मीट इट्स फंडिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, सिंपल। पढ़ते हैं आगे। NTPC और RINL, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एंड राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने साइन किया है एक MOU फॉर द सप्लाई ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है, छोटी सी न्यूज़ है और आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको देख लेना, याद कर लेना अपने हिसाब से। पढ़ते हैं वर्ल्ड बॉर्डर सिक्योरिटी कांग्रेस की तरफ, जो कि कहाँ पे की गई इस्तांबुल में, जो कि तुर्की का पार्ट है। और इसमें इंडिया की तरफ से इंडियन कोस्ट गार्ड के डेलीगेशन गए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो ये हो जाता है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट। अब आपको पता हो तो टर्की एक तरीके की बर्ड होती है, ठीक है। तो कुछ ऐसा मान लो कि भाई हमें बॉर्डर जो है वो किससे सेव करने हैं, तो उस बर्ड से सेव करना है, ठीक है। तो इसलिए जो वर्ल्ड बॉर्डर सिक्योरिटी कांग्रेस है वो कहाँ पे होल्ड हुई? टर्की में। इस तरह से कुछ हिंट लेके आपको याद हो जाएगा। और हमारी तरफ से कौन गया? इंडियन कोस्ट गार्ड। तो हमारी जो कोस्ट है इंडिया की, वो कौन ध्यान में रखता है, कौन सेफ गार्ड करता है? तो वो है इंडियन कोस्ट गार्ड। तो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। और इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो क्या है? वयम
रक्षामः, वी प्रोटेक्ट। इनका काम यही है कि भाई वो हमारे पूरे बॉर्डर को, पूरी कोस्ट लाइन को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिंपल था, हो गया याद, वेरी गुड। और इसी के साथ होता है आज का सेशन ख़त्म। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।